जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनगणना यानी कि सेंसस को। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक या एक से अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जनगणना। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में जनगणना का सर्वप्रथम प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ है। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में 1995-1996 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी कि मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित जो आईने अकबरी पुस्तक है, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप ने के द्वारा इलाहाबाद वर्ष 1824 और बनारस वर्ष 1827 से 28 में जनगणना करवाई थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक यानी कि अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंट होगी, सर्दी है तो आप लोग कॉपरेट करके चलेंगे। भारत में पहली तुल्यकालिक यानी कि नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में या लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम कब आया था? 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। नेक्स्ट है 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना हुई थी। जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है तथा संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत यह संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पे याद रखना है, जनगणना किस सूची के विषय है? 7वीं अनुसूची के तहत ये संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये डाटा दिया गया है 1991 में जनगणना करोड़ों में कितनी थी? जैसे 23.83 थी, और फिर 1911 में 25.20 हुई। मतलब जितनी भी जनगणना हुई टोटल 2011 तक की टोटल जनगणना, जैसे जनगणना की बात करें तो 2011 में कितनी थी? तो 121 करोड़ मतलब लगभग थी ये जनगणना 2011 में। तो ये आप डाटा याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस में जनगणना हुई थी 1921 में। जनगणना करोड़ों में कितनी थी? 25.13 थी, और दशाब्दी में अंतर 0.07 और प्रति दशक वृद्धि दर -0.31 हुई थी। तो ये डाटा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इस डाटा से, ये आपके पास दिए गए हैं। जैसे 1911 से 21 के दशक में जनगणना में हानि यानी कि -0.31% की स्थिति आई थी, जिसका कारण क्या था? अकाल एवं महामारी का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। इस कारण से 1911 से 1921 के दशक में जनगणना की जनसंख्या में हानि हुई थी। और 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई। इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 1921 के दशक को जनगणना के इतिहास में क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनगणना का तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कि आज तक जनगणना का वृद्धि होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1749 में स्वीडन में हुई थी। सबसे पहले विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन में की गई थी। और विश्व में दशकीय जनगणना पूछा जाए तो 1790 अमेरिका में की गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। और भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत 17 फरवरी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी।
जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे है मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है 74%, जिसमें महिलाओं की है 65.46% और पुरुषों की है 82.14%। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो ये रही है नागालैंड की। ये आपको याद रखना है, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही है? नकारात्मक रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल की साक्षरता दर है 94%। दूसरे नंबर पे मिजोरम 91.3%। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या? जनसंख्या घनत्व। तो आपको बताना होगा जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम बात करें यूटी में तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व से। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार है 61.8%, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 65.4%। नेक्स्ट है यूटी में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? लक्षद्वीप की 91.8%, और न्यूनतम साक्षरता दर यूटी में है दादरा नगर हवेली की 76.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये भील है। भील है, लेकिन वर्तमान में गोंड की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। ये 2011 के डेटा के अनुसार पूछा जाए तो आप भील जवाब देंगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? ये भी केरल का है। साक्षरता दर में भी केरल है 94%, और लिंगानुपात में भी केरल नंबर 1 पे 1084 है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु 995। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है 879, और सिक्किम का है 890। ये दो याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूनतम लिंगानुपात दूसरे नंबर पे कौन है? तो सिक्किम है 890 है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात। सबसे अधिक न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका? पुडुचेरी का 1037, और न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में किसका? दमन एवं दीव का है 618। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 2011 भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश 20 करोड़, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 11 करोड़, तीसरे नंबर पे बिहार 10 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे नंबर 6 लाख है, दूसरे नंबर पे मिजोरम 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी किस राज्य की है? मतलब किस यूटी की है? तो सर्वाधिक है जनसंख्या तो 1.67 करोड़ है, ये दिल्ली की है, और न्यूनतम है लक्षद्वीप की है 64,000 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी क्रम की जनगणना थी? तो ये 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की कैसी थी? 7वीं थी, और यह 15वीं जनगणना थी। भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो ये 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी? तो ये 17.5% थी। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.8% था। और नगरीय यानी कि शहरी का कितना था? 31.2 था। 31.2% था। तो ये था हमारा डाटा जनगणना का। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि जनगणना का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये जनगणना आयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। और 10 की गिरावट जनसंख्या किसमें आई थी? नागालैंड में -0.6%। और केरल में केरल की कितनी थी? 4.9%। ये आपको याद रखना। 10 की वृद्धि पूछा जाए राज्य में तो मेघालय का सबसे ज़्यादा 27.8%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 26%। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा जनगणना का टॉपिक। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्हीं टॉपिक से मतलब इन्हीं पॉइंट्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।